फिल्म की शुरुआत एक प्रेग्नेंट लेडी से होती है। इस प्रेग्नेंट लेडी का नाम नतालिया है। नतालिया अपने माँ के साथ कहीं जा रही होती है, तभी उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। कुछ ही समय बाद नतालिया की हालत बिगड़ने लगती है। नतालिया की बिगड़ती हालत को देखकर उसकी माँ उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है। रात का समय होने के कारण हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी होती है, लेकिन उसे हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स नतालिया की डिलीवरी करती है और इस तरह नतालिया एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अभी अभी जन्मे इस बच्चे की एक अजीब हरकत देखकर डॉक्टर और नतालिया दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जन्म के बाद नतालिया का बच्चा हवा में तैर रहा था। यह बात किसी जादू से कम नहीं थी। यह बात नतालिया को भी काफी अजीब लगती है और नतालिया ये बात अपनी माँ को बताते हुए कहती है कि उसके घर एक एंजल पैदा हुई है। लेकिन नतालिया की माँ समझ जाती है कि यह बच्चा एबनॉर्मल है, जो विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। इसलिए नतालिया की माँ अपनी बेटी और उसके बच्चों को लेकर हॉस्पिटल से जाने लगती है। डॉक्टरों के समझाने के बाद भी नतालिया की माँ हॉस्पिटल छोड़कर अपने घर चली जाती है। घर आकर नतालिया की माँ नतालिया से इस बच्चे के बाप के बारे में पूछती है, लेकिन नतालिया को कुछ भी याद नहीं आता कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन फिर भी नतालिया की माँ नतालिया को समझाते हुए कहती है कि इस बच्चे में एक स्पेशल पावर है जिसे हमें राज ही रखना होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में लोगों को पता चला तो हमें और हमारे इस बच्चे को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि नतालिया और उसकी माँ मिलकर उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। जब भी नतालिया ऑस्कर को अकेला छोड़ देती तो वो जाकर छत में चिपक जाया करता। ये सब देख नतालिया और उसकी माँ ऑस्कर के लिए अलग अलग डिजाइन के बेड बनाते थे। साथ ही उसके ग्रैंड मदर यानी नतालिया की माँ घर के छत को गद्दे से कवर कर देती थी, ताकि जब भी ऑस्कर छत से टकरा जाए तो उसे चोट न लगे। ऑस्कर की माँ और उसकी ग्रैंड मदर उसे घर से कभी बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ऑस्कर को अकेले बाहर छोड़ा गया तो वो उड़ता हुआ स्पेस में चला जाएगा। और इस तरह ऑस्कर की ग्रैंड मदर और उसकी माँ उसका काफी ध्यान रखते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होता जाता है और जब वो अपने घर के खिड़की से नॉर्मल बच्चों को खेलते हुए और स्कूल जाते हुए देखता तो उसे भी स्कूल जाने का मन करता। लेकिन उसे ना तो उन बच्चों के साथ खेलने की इजाजत थी और ना ही स्कूल जाने की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोगों को उसकी सच्चाई पता चल जाती, जो उसकी ग्रैंड मदर और उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी। ऑस्कर के लिए उसका घर ही स्कूल और प्लेग्राउंड दोनों है। ऑस्कर टीवी देखकर अपना टाइम पास किया करता है। ऑस्कर टीवी पर सुपरमैन की कहानियां देखता है और ऑस्कर को ऐसा लगता है कि उसके पास भी सुपरमैन जैसा पावर है, जिसका इस्तेमाल करके वो भी हवा में उड़ सकता है। एक दिन खिड़की से स्कूल के बच्चों को आते जाते देख ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी समय उसकी ग्रैंड मदर और नतालिया की नजर उस पर पड़ जाती है और ऑस्कर का बाहर जाने का प्लान फेल हो जाता है। इस पर ऑस्कर को काफी गुस्सा आता है और ऑस्कर अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि आखिर वो बाहर क्यों नहीं जा सकता। इस पर नतालिया की माँ कोई जवाब नहीं देती है और खिड़की को पूरी तरह से बंद कर लेती है। भले ही ऑस्कर के सवालों का जवाब उसके ग्रैंड मदर के पास नहीं था, लेकिन नतालिया अपने बेटे की बात को सुनकर काफी परेशान हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब उसका बेटा बाहर जाएगा। इसके लिए नतालिया अपने बेटे ऑस्कर की जेब में कुछ भारी चीजें रखती हैं, जिससे ऑस्कर जमीन पर ही खड़ा रहता है। और इस तरह नतालिया अपने बेटे को तैयार करके घर से पहली बार बाहर लेकर जाती है। अब ऑस्कर शायद पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा था। बाहर की दुनिया देखकर ऑस्कर काफी खुश होता है। फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसकी माँ एक शॉप के अंदर जाती है और ऑस्कर शॉप के बाहर खड़ा होता है। तभी एक येगेता नाम की लड़की आकर ऑस्कर से टकरा जाती है और उस लड़की का सारा सामान वहीं गिर जाता है। इस पर येगेता कहती है कि तुमने मेरा सामान गिराया है। इस पर ऑस्कर उस लड़की को सॉरी भी बोलता है, लेकिन येगेता ऑस्कर को 2 पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहती है कि गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें यह पानी की बोतल मेरे घर तक पहुंचानी होगी। ऑस्कर उस लड़की को काफी समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ ने उसे कहीं भी जाने से मना किया है, लेकिन येगेता ऑस्कर की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और अंत में ऑस्कर उस लड़की के साथ उसके घर तक जाने को तैयार हो जाता है। ऑस्कर उस लड़की के पीछे पीछे चलना शुरू करता है और थोड़ी ही दूर जाने पर बुरी तरह से थक जाता है, क्योंकि ऑस्कर की माँ ने उसकी पॉकेट में भारी वेट डाल दिया होता है और येगेता ने उसे 2 पानी से भरी बोतल भी पकड़ा दी होती है। ऑस्कर थकने के कारण अपनी पैकेट से भारी वेट निकालकर फेंक देता है। इसके बाद भी ऑस्कर पर ग्रेविटी काम कर रही होती है।
क्योंकि उसके हाथ में पानी से भरी 2 बोतल होती है, जिसे लेकर ऑस्कर येगेता के घर की तरफ आराम से चला जाता है। लेकिन शायद ऑस्कर थोड़ी देर के लिए यह भूल चुका था कि वो जैसे ही बोतल को अपने से दूर करेगा वैसे ही उसकी ग्रेविटी काम करना बंद कर देगी और वो हवा में उड़ने लगेगा। कुछ दूर जाने के बाद येगेता का घर आ जाता है। घर पहुंचते ही येगेता ऑस्कर से अपनी पानी की बोतल वापस मांगती है, लेकिन ठीक उसी समय ऑस्कर को अपनी माँ की बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि वो जैसे ही इस बोतल को अपने से दूर करेगा उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी और वो हवा में उड़ने लगेगा। इसलिए वो येगेता को बोतल देने से मना कर देता है, क्योंकि ऑस्कर की माँ ने भी उसे समझाया था कि अगर तुम्हें सुपरमैन बनना है तो तुम्हें भी अपनी पावर को दुनिया से छुपा कर रखना होगा। लेकिन येगेता उसके हाथ से पानी की बोतल छीन लेती है, जिसके बाद ऑस्कर हवा में उड़ते हुए ऊपर जाने लगता है, लेकिन ऊपर शेड होने के कारण उससे टकराकर वहीं रुक जाता है। यह सब देखकर येगेता काफी हैरान हो जाती है और अब ऑस्कर येगेता के लिए कोई सुपरमैन से कम नहीं था। लेकिन ऑस्कर येगेता को कहता है कि मैं भले ही सुपरमैन हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मैं बिना तुम्हारे मदद के नीचे नहीं आ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे नीचे खींचना होगा। ऑस्कर को नीचे लाने के लिए येगेता तुरंत घर के अंदर जाती है और अपना स्कूल बैग लेकर आती है और वो स्कूल बैग ऑस्कर को पकड़ा देती है, जिससे ऑस्कर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद ऑस्कर स्कूल बैग को अपनी पीठ पर टांग लेता है, जिससे एक बार फिर से ग्रेविटी काम करने लग जाती है और ऑस्कर नॉर्मल इंसान की तरह जमीन पर चलने लगता है। इस घटना के बाद ऑस्कर और येगेता की गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन ऑस्कर को डर होता है कि अगर येगेता ने यह बात किसी को बता दी तो लोगों को पता चल जाएगा कि ऑस्कर के पास सुपर पावर है। इसलिए वो येगेता से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वादा करो तुम मेरे इस सुपर पावर को राज ही रखोगे। यह बात सुनकर येगेता भी ऑस्कर से प्रॉमिस करती है कि वो इस राज को राज ही रखेगी। फिल्म के अगले सीन में हमें ऑस्कर की माँ को दिखाया जाता है, जो ऑस्कर के लिए काफी परेशान होती है, क्योंकि ऑस्कर की माँ ने ऑस्कर की जेब में जिस वेट को डाला था वो उसे रास्ते में पड़ी मिलती है, जिसे देखकर नतालिया और उसकी माँ यह अंदाजा लगाती है कि अब ऑस्कर उन दोनों से हमेशा के लिए दूर चला गया है। लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और जब नतालिया और उसकी माँ दरवाजे पर जाती है तो देखती है कि ऑस्कर घर वापस आ गया है। यह देखकर नतालिया और उसकी माँ काफी खुश होती है। ऑस्कर के पीठ पर अभी भी येगेता का बैग होता है, जिसे देखकर नतालिया ऑस्कर से उस बैग के बारे में पूछती है। तब ऑस्कर उस लड़की के बारे में सब कुछ अपनी माँ को बताते हुए कहता है कि यह बैग येगेता नाम की लड़की का है, जो उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी है। साथ ही ऑस्कर अपनी माँ से झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे सुपर पावर के बारे में उस लड़की को कुछ भी नहीं पता है। धीरे धीरे करके ऑस्कर और येगेता की दोस्ती और बढ़ जाती है और अक्सर येगेता ऑस्कर के घर आकर उसके साथ खेला करती है। एक दिन खेल खेल में येगेता ऑस्कर से उसके उड़ने के बारे में पूछ रही होती है। तभी ऑस्कर की माँ नतालिया उन दोनों की यह बात सुन लेती है और इस तरह नतालिया को पता चल जाता है कि ऑस्कर के सुपर पावर के बारे में येगेता सब कुछ जान चुकी है। और तभी नतालिया येगेता को अपने घर से जाने को कहती है और उस दिन से नतालिया येगेता को अपने बेटे से मिलने से मना कर देती है। धीरे धीरे आसपास के लोगों को शक होना शुरू हो जाता है और उन्हें लगता है कि नतालिया और उसकी माँ ऑस्कर को घर में कैद करके रखती है। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। अगले ही दिन पुलिस वाले नतालिया के घर पहुंचते हैं और ऑस्कर से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑस्कर उन्हें बताता है कि उसकी माँ और ग्रैंडमदर उससे काफी प्यार करती है। पुलिस ऑस्कर का बयान लेने के बाद वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते ऑस्कर की माँ और ग्रैंडमदर को एक वार्निंग देते हैं कि अगर कल से ऑस्कर स्कूल नहीं गया तो तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। पुलिस की इस वार्निंग को सुनकर वो थोड़ा घबरा जाते हैं, इसलिए अगले दिन नतालिया ऑस्कर को स्कूल लेकर जाती है, जहां वो देखती है कि सभी बच्चों के बैग कॉरिडोर में ही टंगे हुए हैं। जिसके बाद नतालिया ये समझ जाती है कि ऑस्कर स्कूल में हमेशा बैग के साथ नहीं रह सकता है और इस तरह नतालिया को लगने लगता है कि अब ऑस्कर कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। और इसी डर के कारण नतालिया ऑस्कर को स्कूल से बाहर लेकर आती है और अपनी गाड़ी में आकर रोने लगती है। और अब नतालिया और उसकी माँ दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब वो इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि नतालिया, उसकी माँ और ऑस्कर तीनों एक बर्फीले जगह पर दूर शिफ्ट हो गए हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और ऑस्कर और बड़ा हो जाता है।
यहाँ दिखाया जाता है कि अब ऑस्कर की ग्रैंडमदर इस दुनिया में नहीं है और अब ऑस्कर सिर्फ अपनी माँ के साथ इस सुनसान बर्फीली जगह पर रहता है। इतना समय बीत जाने के बाद भी ऑस्कर का अपनी माँ के लिए और उसकी माँ का ऑस्कर के लिए प्यार कम नहीं हुआ है। लेकिन एक लंबे समय तक घर में अकेला रहने के कारण वो उदास और परेशान रहने लगा है और आज भी ऑस्कर के पास वही बैग पड़ा होता है जो येगेता ने ऑस्कर को दिया था। वो आज भी येगेता को याद किया करता है और येगेता का दिया हुआ बैग वो अपने से कभी दूर नहीं करता है। एक दिन ऑस्कर येगेता के दिए हुए बैग को अपनी पीठ पर लेकर अपनी माँ को बताए बिना ही घर से निकल जाता है और वो लोगों को अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए एक मैजिक टैलेंट शो में पहुंच जाता है, जहां वो लोगों से अपनी सुपर पावर के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, लेकिन उसकी बात पर ऑडियंस को विश्वास नहीं होता है। इसके बाद ऑस्कर अपने पीठ से बैग को नीचे उतारता है और हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस स्टेज शो के बाद ये शो काफी पॉपुलर हो जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर की माँ भी इस मैजिक टैलेंट शो को टीवी पर देख रही होती है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके बेटे ऑस्कर ने अपना राज दुनिया के सामने दिखा दिया होता है। अगले दिन डेविड नाम का एक व्यक्ति ऑस्कर से मिलने आता है और ऑस्कर से कहता है कि तुम्हारे इस टैलेंट से हम काफी पैसे बना सकते हैं, साथ ही साथ तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और तुम काफी फेमस हो जाओगे। ऑस्कर को डेविड की बातें पसंद आ जाती है, क्योंकि वो बचपन से ही सुपरमैन की तरह फेमस और पॉपुलर होना चाहता था। इसलिए वो डेविड के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ऑस्कर कई सारे बड़े बड़े शोज और एडवर्टाइजमेंट करता है, जिसके बाद ऑस्कर काफी कम समय में ही फेमस और अमीर हो जाता है। जब ऑस्कर का ये टैलेंट दुनिया के सामने आता है तो दुनिया वाले उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी का नाम देते हैं। हर तरफ ऑस्कर की ही बातें होती है। अब भले ही ऑस्कर के पास नेम और फेम दोनों होता है, लेकिन अब वो इन सब से परेशान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शुरू से ही एक सुपरमैन हीरो बनना चाहता था। लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि वो एकमात्र खिलौना है जिससे लोग एंटरटेन होते हैं। दूसरी तरफ ऑस्कर के ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है, जिसमें उसकी माँ और उसकी ग्रैंडमदर को बहुत ही नेगेटिव अंदाज में पेश किया जाता है, क्योंकि उन दोनों के कारण ऑस्कर ने अपने इस राज को एक लंबे समय तक दुनिया से छुपा रखा था। लेकिन यह सब देखकर ऑस्कर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर उससे काफी प्यार किया करती थी और ऑस्कर की माँ तो आज भी उससे काफी प्यार करती है। और इस तरह ऑस्कर अपनी जिंदगी से काफी परेशान रहने लगता है और इसके बाद ऑस्कर डिसाइड करता है कि अब वो इस काम को छोड़ देगा और वो अपने कॉन्ट्रैक्टर डेविड के पास जाकर स्टेज शो करने से मना कर देता है और वो अपनी माँ और डेविड से काफी दूर जाने की बात करता है। इस पर डेविड परेशान होकर ऑस्कर से कहता है कि हम दुनिया को क्या जवाब देंगे। इस पर ऑस्कर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहोगे, बस कह देना कि ऑस्कर आसमान में उड़ गया और उसकी मौत हो गई। और इसके बाद ऑस्कर अपनी माँ और डेविड को हमेशा के लिए छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है। अगले दिन की न्यूज में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मौत हो गई है, लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि डेविड ने दुनिया वालों को वही बताया था जो ऑस्कर ने कहा था। और इस तरह अंत में ऑस्कर की माँ घर पर अकेले ही रह जाती है। हर दिन कोई न कोई रिपोर्टर उसके घर पर आकर ऑस्कर के बारे में कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन ऑस्कर की माँ उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं और एक दिन ऑस्कर की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऑस्कर आज भी जिंदा है और वो दुनिया से अपने राज को छिपाने के लिए पूरी तरह से बदल चुका है। ऑस्कर दुनिया को धोखे में रखने के लिए वो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठकर घूमा करता है। कोई उसे पहचान न सके इसलिए वो हमेशा दाढ़ी बढ़ाकर रखता है और सिर पर एक टोपी भी लगाए रखता है और इसी भेष में वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ऑस्कर के पास आज भी वो बैग पड़ा है जो येगेता ने उसे बचपन में दिया था। इससे यह पता चलता है कि ऑस्कर आज भी येगेता को याद किया करता है। एक दिन जिस होटल में ऑस्कर जॉब किया करता है उस होटल में एक लड़की आती है और उस लड़की की नजर ऑस्कर के बैग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि येगेता होती है। लेकिन येगेता की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वो पैसा कमाने के लिए कई सारे गलत काम करने लगी है, इसलिए येगेता उस होटल में अलग अलग लोगों के साथ रात बिताने आया करती है। लेकिन अब ऑस्कर और येगेता एक दूसरे को पहचान चुके हैं। येगेता अपनी पिछली जिंदगी में काफी दुख और दर्द को झेल चुकी होती है, इसलिए उसके अंदर प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन ऑस्कर आज भी उसे बहुत प्यार करता है
और एक दिन ऑस्कर येगेता को प्रपोज कर देता है, लेकिन येगेता उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे के साथ कुछ और समय गुजारने के बाद येगेता को यह लगने लगता है कि उसके अंदर आज भी ऑस्कर के लिए प्यार भरा है और येगेता भी ऑस्कर को प्रपोज कर देती है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद ऑस्कर और येगेता दोनों अपने उसी पुराने घर में आ जाते हैं जहां उसकी माँ और ग्रैंड मदर रहा करती थी। और इसके बाद ऑस्कर और येगेता उसी घर में अपनी पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है मार्को बोनफेंटी की लिखी यह इटालियन फिल्म आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।